नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में। और आज हम देख रहे हैं संडे टूल टिप्स। और इस टूल टिप्स में मैं बताऊंगा जो जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था आपको, कैसे हम सीन को, मल्टीपल वॉइस को और सीन को ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो मैंने बताया था आइडिया, अब उस आइडिया को आगे, हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग किया था, जो आप अगर स्टार्टिंग में करो तो इस चीज़ का ध्यान रखो तो एक स्टेप कम काम करना पड़ेगा। जैसे इसके कैमराज को मैंने हर एक सीन को अगर कॉपी कैमरा भी करता, जैसे मैंने यहाँ पे सीन बनाया था इसमें, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हम फाइल, पुराने फाइल को ओपन रखा है, तो हर एक सीन में देखते हैं कि हमने कैमरा नहीं लिया था, तो इसके चलते जो भी हमने डुप्लीकेट सीन बनाया था, इसका कॉपी सीन, उसमें कैमराज नहीं थे। तो कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिससे हम रेंडर करेंगे। और उसके बाद हम एनिमेशन जो भी किया हुआ था, माउथ एक्सप्रेशन था, वॉइस एनिमेशन हमने कर दिया था। अब इसमें हमें एक्शन करना है कि जैसे बॉडी में कुछ लैंग्वेज एक्शंस होता है कि वो किस तरीके से, किस अंदाज में बात कर रहे हैं, तो उसका एक एनिमेशन भी होना चाहिए। तो अभी मैं एक स्टेप, अगर आप इसको, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये मैं उस वक्त बनाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया था कि जितने भी कैमराज लगे हुए थे इसमें, जो हमने सब हटाया हुआ है, फ्रेश किया था, तो हम एक कैमरा सीन बनाएंगे, न्यू कलेक्शन लेंगे, वो होगा कैम। कैम करके है ना, कैमरा कर दो। तो एक कैमरा का जो कलेक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, और उसमें हम कैमरा लगाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर है, या आपको लगता है कि 3 कैरेक्टर ही, जैसे इस सीन के हिसाब से, इस शॉट के हिसाब से था जो हमने बनाया था, इसमें 3 ही कैरेक्टर के ऊपर है, तो कम से कम हम 3 कैमरा ले लें। जैसे चिंतामणि, फिर है तपाकी, और इसमें जो है बच्चा है लंपट है, जो 3 कैरेक्टर का हमने इसमें वॉइस लगाया था। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना एक बार, मैं लिंक इसका आई बटन में मैं लिंक कर दूंगा। तो आप सबसे पहले हमने एक पहला सीन में देखोगे कि अगर मैं पहला सीन में जो भी अपडेट करता हूँ वो दूसरे सीन से कोई मतलब नहीं है। दूसरे सीन पे अगर मैं जंप करता हूँ तो देखता हूँ कि वो दूसरे सीन में कोई सेटिंग्स नहीं है, वो जो कैम का जो अभी हमने लिया था अब इसमें भी नहीं है। तो अब कैसे करते हैं, अभी सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट इसको 02, 01, 03 अपना ये डिफ़ॉल्ट नेम सीन को कॉपी करते हुए चले जाते हैं। ओके, तो हमने पहला सीन पे पहले क्या करना है, इसमें कैमरा लेना है। तो कैमरा, अगर मैं कैमरा का एक कलेक्शन बनाया अभी, और इसमें हम कैमरा लेते हैं, मतलब हमारे पास 3 कैमरा लगाना है, और सभी जितने भी हमने 7 का 7 शॉट्स बनाया, 7 8 जो भी है, इसमें हम सबको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक एक एक्स्ट्रा काम पड़ गया, बट आप अगर शुरू से ही अगर कैमरा को सेट करके रखते तो ये काम नहीं करना पड़ता। तो चलो जल्दी जल्दी में हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे एक लगाया नॉर्मल कैमरा, और ये कैमरा का अगर देखोगे, जी प्रेस करके मैं इस कैमरा को रखता हूँ कि ये कैमरा मान लो तपाकी फेस के लिए होगा, है ना। तो तपाकी फेस के लिए जेड एक्सिस आर एक्सिस करके और जी करके मान लो कि ये तपाकी फेस का होगा, है ना। इस कैमरे का नाम रख दो तपाकी, जो भी कैरेक्टर या जो भी आपको करना चाहते हो कैम, सिर्फ तपाकी कैम कर दो इसको। तो इससे क्या हुआ कि ये जब भी डुप्लीकेट होगा तो तपाकी कैम 0101 ऐसे डॉट करके आपका नाम होता जाएगा। इस कैमरे को देखने के लिए अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ तो चलो तपाकी का फेस का कैमरा हो गया एक। उसके बाद हम कैमरे को उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट भी दे सकते हैं जो हमारा डिजर्विंग होगा शॉट में। ओके, तो एक कैमरा हो गया, हमने दूसरा कैमरा लगाना है। इसी कैमरा का जो लास्ट हमने सिलेक्शन करके रखना है इसके, ताकि इस कैमरा इसके अंदर आए। 3 चिंतामणि का लेते हैं, राइट शिफ्ट राइट क्लिक किया, यहाँ कर्सर लेके आएगा, शिफ्ट ए प्रेस किया, देन यहाँ पे एक कैमरा लिया, तो ये तपाकी कैम का हो गया। जी प्रेस करके मैं तपाकी का फेस लेता हूँ, ये सॉरी चिंतामणि का, तो इसका नाम रख दो चिंतामणि, मणि जो भी है। तो ये चिंतामणि का एक कैम हो गया, चिंतामणि कैम कर देता हूँ ताकि 010 करके आपका ये आपका रीनेम करता जाएगा आगे की तरफ। और ये इस कैमरा को देखने के लिए आप देखोगे, मैंने प्रीवियस कैमरे के ऊपर मैंने बहुत सारे एक अच्छा स्पेशल वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। तो ये जो हाईलाइटेड होगा, जैसे मैंने इसको हाईलाइटेड करता हूँ तो ये कैमरा यहाँ पे सॉलिड दिखने लगता है, ये ट्रायंगल्स है। तो जब मैं 0 प्रेस करता हूँ तो इसी कैमरा को दिखाएगा। ओके, अगर मैं इसे अगर हाईलाइट करता हूँ इसे, तो आप देखोगे 2 कैमरा है तो 2 कैमरा पर चल जा रहा है। पहला कैमरा पे आता हूँ तो ये चला जाता है चिंतामणि का, दूसरा कैमरा पे आता हूँ तो ये तपाकी का। तो समथिंग 2 कैमरा हमारा सेट्स हो गया यहाँ पे। अब तीसरा कैमरा लेते हैं, कैमरा का कलेक्शन को सेलेक्ट करके तीसरा कैमरा मैं लूँगा यहाँ पे, वो होगा हमारा
ये लंपट का, तो लंपट का शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं कर्सर को रखता हूँ और शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा लगाया और देन जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसको कैमरा को लाया, तो ये हो गया आपका लंपट का। तो इसका हम रखते हैं नाम लंपट कैम करके, इसका भी नाम रख दो। तो अब देखो अभी हर एक इसी कैमरा सीक्वेंस को जो जो भी हमने लिया है, अब इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा लंपट का, इसको हाईलाइट करते हैं। जैसे हाईलाइट करता हूँ और जीरो प्रेस करता हूँ तो ये इस कैमरे में चलाता है, आप देख सकते हो, है ना, ये कैमरा आपका इसमें चलाता है समथिंग ऐसा। तो वी हैव 3 कैमराज, लाइक एक तपाकी के लिए, एक चिंतामणि के लिए और एक है लंपट के लिए। तो हमारे पास इस तरीके से इतने सारे कैमराज हो गए, 3 कैमराज अभी सीन के लिए इनफ होगा। अभी तीनों कैमराज को हमें कॉपी करके ले जाना आगे। तो दिस सेलेक्टेड, राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे इसको सभी को कॉपी कर लो, कॉपी, और दूसरा सीन पे जाएंगे, वही कैमरा को रखेंगे बी पे। तो हर एक कैमरा को अलग अलग हम ये दे सकते हैं और कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कैमरा 0 1 करके आ गया। मतलब हर एक सीन के साथ आपका कैमरा का ऑटोमेटिक रीनेम होगा, क्योंकि सेम कैमरा, अब देखो ऑटोमेटिक 001 001 001 सब कर लिया। तो इसी तरीके से हर एक सीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। पेस्ट करो, इसको कंट्रोल वी करो डायरेक्ट, ओके सॉरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, सॉरी कंट्रोल, फिर से हमें कॉपी करना पड़ेगा। जैसे हम फर्स्ट शॉट पे जाते हैं, इससे आप कॉपी करो पूरा सेलेक्ट हायरार्की, है ना, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हायरार्की, या आप ऐसे कर लो, डायरेक्ट कॉपी करो। अब दूसरा पे हो गया था, हम तीसरा पे जाते हैं, तीसरा पे जाके कंट्रोल वी। तो ये क्या हो रहा है कि जो सेलेक्टेड होगा उसके अंदर चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अगर इसके अंदर जाओगे, देखो हाईलाइटेड है, तो इसका जो कैमरा भी लिया है यहाँ पे बन गया। तो इस कैमरे को अगर हम बाहर खींच के लाए, इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसको बाहर खींच के रख दो, ऐसे भी रख सकते हो अगर बाय मिस्टेक होता है तो ये हो गया पहला का कैमरा 01 02। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अगर मैं फिर से लेता हूँ शॉट थर्ड, ठीक है, थर्ड शॉट पे इसको थोड़ा श्रिंक कर लो, इन सब को थोड़ा सा, हर एक को ऑर्गेनाइज रहेगा आपका, जस्ट दिस टाइप, ऐसे हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे देन, और कोई हाईलाइटेड नहीं होगा। जस्ट आप यहाँ पे जैसे मान लो कि जो हाईलाइटेड होगा उसके अंदर कैमरा चला जाता है, ये इतना का ध्यान रखना। ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, तो एक कलेक्शन आप बना ही लो, एक कलेक्शन आप अपने मन से भी इसको नाम रखते हो कैमरा करके, और तब इस पर आप कंट्रोल वी करो, पेस्ट करो, तो आप देखोगे उसके अंदर आता है। तो एक एक्स्ट्रा कैमरा चला जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब को थोड़ा सा, यही एक एक्स्ट्रा काम पड़ा, इसको ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक करके इस पर छोड़ देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। तो आपका देखोगे इस टाइप से होते जाएगा। तो हर एक सीन में कैमरा करके शॉर्ट फॉर्म में भी जाएंगे, और हमने कॉपी किया हुआ है उसी को पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ भी एक कैमरा लेंगे, न्यू कलेक्शन, इसको कैमरा करके एक और कलेक्शन बनाओ, देन इसको करो पेस्ट। तो ये आ गया। इस कैमरे को आप चाहो तो निकाल दो बाहर, ओके। तो या आप इन सब को सेलेक्ट करके एक बार ड्रैग करके मेन कैमरा जो हमने बनाया उस पर रखेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, एक्स्ट्रा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वैसे हमारा बढ़ते जाता है। सीन 5 में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ भी हम सबको श्रिंक आउट कर देते हैं, सब वर्क करते समय आ जाते हैं, इतने सारे एक्सपेंडेड है, इसको मैं श्रिंक कर लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कलेक्शन कैमरा, ठीक है, और इसको पेस्ट करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे लाओ, कंट्रोल वी करो। अभी देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कास्ट को ऑन कर लो तो आपको दिखेगा, फिर एन प्रेस करके बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो भी मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो ऐसे हम लोग बढ़ते जाते हैं। अब देखो अभी क्या होता है कि जैसे पहला सीन पे जो हमने कैमरा लिया था, ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट सीन में कैमरा को आप सिर्फ कैमरे को कॉपी करो, ओनली कैमरे को, ऑल सेलेक्टेड, कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी कर लो यहाँ पे, और आप जाओ यहाँ पे, आई थिंक 5th में हमने कर दिया था। अब हमें सीन 6 में करना है, और सीन 6 में भी अब जाओ, इसको श्रिंक अप कर लो थोड़ा सा,
इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको श्रिंक अप कर लेते हैं सभी को समथिंग ये। और फिर से यहाँ पे न्यू कलेक्शन लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको हम रखेंगे कैमरा, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल वी करो तो आपको डायरेक्ट उसके अंदर से कैमरा निकालने की ज़रूरत नहीं है कलेक्शंस के अंदर का। तो ऐसे हम करते रहते हैं सीन शॉट 7 में जाके, और फाइनली आप कर दो इसको डन। एक बार इसको मैं सबको शॉट को ये कर देता हूँ, और फिर से यहाँ पे करेंगे कैमरा, न्यू कलेक्शन, कैमरा, और इसमें भी हम कंट्रोल वी करते हैं। तो अब आ गया, मतलब हमारे पास सभी सीन के अंदर कैमरा 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 लग गए। ओके, तो अब आगे का जो हम इसमें काम करने जा रहे हैं वो ये होगा हमारा कि हर एक कैमरा के हिसाब से जो हमने डायलॉग्स डाला है वो हम चेक करेंगे। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला सीन पे आते हैं। सो विच वाज फर्स्ट शॉट पे आ गए जो हमने अभी कैमरा जस्ट लगाया है। अब इसके सेटिंग्स में आते हैं। पहला में अगर मैं आप इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो फर्स्ट में होता है जो डायलॉग्स था, अरे बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा। ये अरे बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा। तो ये पहला जो शॉट होगा ये हो सकता है लंपट का कैमरा से देखे, तो लंपट का के लिए जो हमने कैमरा लगाया था विच इज़ दिस कैमरा, और इसको अगर हम थोड़ा सा सेटिंग करते हैं तो चलो कैमरा सेटिंग करने के लिए बेटर है कि आप जो हाईलाइटेड रहेगा, जो ट्रायंगल्स आप देखोगे कि सॉलिड दिख रहा है, और बाकी कैमरा जो होगा किसी एक ही कैमरा को एक्टिव कैमरा बोलते हैं, बाकी सब को अगर सिलेक्शन करोगे तो ट्रायंगल में गैप होगा, सॉलिड नहीं रहेगा। जैसे इसका कैमरा भी था तो इसमें देख रहे हैं कि ट्रायंगल सभी का गैप है, लेकिन इसमें जो लास्ट कैमरा जो एक्टिव होता है, और एक्टिव कैमरा देखने के लिए आप देखोगे कि ये एक्टिव होता है, हाईलाइट होगा, जिसको आप हाईलाइट करोगे उसमें सॉलिड होता है। अब देखो यहाँ से हाईलाइट किया तो इसका सॉलिड हुआ कैमरा, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर इसको हाईलाइट किया तो देखो ये निकल गया। अब ये तपाकी चाचा का जो कैमरा है वो हाईलाइट हुआ, मतलब जो हाईलाइट होगा एट ए टाइम वही कैमरा आपका व्यू में देगा। तो अभी मैं इसका ये लंपट का कैमरे से देख रहा है, मतलब लंपट को बता रहा है ये तपाकी चाचा। अब देखो शॉर्ट में आपको अंतर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है आपका स्टोरी के हिसाब से, बट ऑर्गेनाइज कैसे करना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैमरा 0 प्रेस करता हूँ, कर्सर यहाँ ले जाके, ताकि हमारा कैमरा दिखे। और मैं कैमरा मान लो कि यहाँ पे रखता हूँ अभी, तो आप देखोगे कि ये कैमरा भी ये जो आ रहा है तपाकी फेस का आ रहा है, ये सिर्फ कैमरा का व्यू यहाँ से दिख रहा है। और जो मैं करता हूँ यहाँ से देखो ये लंपट का आ गया और ये आ गया चिंतामणि का। तो आप यहाँ से क्लिक करके इन सब को ला सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पे जो हम डायलॉग है, बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा। क्या हुआ पापा? ये दो का डायलॉग्स है। तो अभी सबसे पहले जो ये कैमरा होगा हमारा, और जी प्रेस करके इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलो ये कैमरा को आप एडजस्ट करो थोड़ा सा इसको, और RZ एक्सिस पे रोटेट करके ये कैमरा यहाँ से लगेगा, और इस कैमरे को मैं एक्टिव करता हूँ पहले। ये कैमरे के एंगल से जो मैं यहाँ सेटिंग कर रहा हूँ कैमरे को, वो हमारा इसका फेस दिखा रहा है। और जी प्रेस करके अगर मैं इसको सेट करता हूँ कि ये थोड़ा सा फेस ऐसे दिखा है, और थोड़ा सा जी और X एक्सिस पे थोड़ा सा पीछे लेते हैं कि कैमरा यहाँ से है, यहाँ से इसको दिखा रहा है और ये बोल रहा है। अभी यहाँ पे देखोगे कि ये जो डायलॉग बोल रहा है यहाँ से, इसमें देखेंगे इस शॉट में, है ना, जिसको हमने अरे बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा। ये जैसे ही बोलता है बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा, इस टाइप का बोला, तो ये बोलता है क्या है पापा, क्या हुआ पापा? ये बोलता है क्या हुआ पापा। तो ये कैमरा पलट होना चाहिए कि ये कैमरा फिर इसके फेस से दिखेगा। तो ये देखो अपना अंदाज है काम करने का, अपना अपना बहुत सारे तरीका। मेरा पिछले वीडियो में एक कमेंट्स भी आया कि नहीं ये और आसान तरीका है, तो भाई आसान तरीका जिसको लगता है वो करो, बट मेरे को जो आसान तरीका लगता है मैंने ये किया। इसका रीजन मैं लंबा नहीं दूंगा, बट ये तरीका अच्छा होता है कि आपको पूरा वेल ऑर्गेनाइज एक शॉट बन जाता है, खास करके MGO टाइप का जो हम स्टाइल बनाते हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं काम करने का, बट उसमें से एक आइडिया दिया जो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता कि मैं जो जानता हूँ वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको देखो, स्टडी करो, क्योंकि काम करने का बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीन शॉट 1 पे हैं, ठीक है। और शॉट 1 पे हम जो कैमरा भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कैमरा का ट्रैक लगा दूँ पहले।
तो आज का इस वीडियो में सिर्फ कैमरा ट्रैकिंग, कैमरे को ही कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे शॉट के हिसाब से, लेआउटिंग कह सकते हो इसको, तो वो चीज़ मैं सिर्फ बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो पहले इस कैमरे में हम एक मार्कर लगाते हैं कि ये पहला कैमरा जो होगा एक्चुअली लंपट का जो कैमरा है उस कैमरे से तपाकी को दिखा रहा है, विच इज़ लंपट कैमरा, जो इस शॉट रहेगा हमारा फाइनल। तो ये इसका जो डायलॉग्स है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आप इसका डायलॉग देखोगे तो ये डायलॉग कंप्लीट होता है 59 मतलब 60 फ्रेम तक, ठीक है, मतलब 1 to 60। तो यहाँ पे 1 to 60 हम क्या करेंगे, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्क लगाओ। जस्ट यहाँ पे क्या करो, आप मार्कर लो, यहाँ पे ऐड मार्कर करो जहाँ पे कर्सर है, तो आप देखोगे एक ट्रायंगल, एक मार्कर आ गया पहला, ठीक है। और इस मार्कर पे हम क्या करते हैं, इस मार्कर को सेलेक्ट करके आप इस पे जाओ, सॉरी मार्कर में ही जाओ, इसको बोलते हैं कि बाइंड कैमरा टू मार्कर। तो जो कैमरा सेलेक्टेड है लंपट का, जो सेलेक्टेड होगा उसको बाइंड कर देगा इसके साथ, इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो ये मार्कर पे जाएंगे, बाइंड कैमरा या कंट्रोल बी प्रेस कर दो, तो आप देखो लंपट कैमरा जो हमने सेलेक्ट करके रखा है वो कैमरा आपका यहाँ पे दिख रहा है, और ये कैमरा 1 से लेकर 60 तक चलेगा, ठीक है, 60 फ्रेम तक। 60 फ्रेम तक हम एक और मार्कर लगाएंगे, पहले मार्कर लगा दो आप, ऐड मार्कर, और फिर इसी ऐड मार्कर पे जो कैमरा स्टिल सेलेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक यह कैमरा चलेगा। तो आप फिर से मार्कर पे जाओ, ऐड बैंड कैमरा या आप ऐसे आप कैमरा लगा दो। इसके बाद 61 फ्रेम पे जाएंगे, 61 फ्रेम पे एग्जैक्टली 61 फ्रेम पे, जहाँ से ये डायलॉग होता है लंपट का, है ना, यहाँ से डायलॉग होगा, क्या है बापा। तो लंपट का जब ये डायलॉग होगा, जब लंपट बोलेगा तो ये कैमरा तपाकी का कैमरा जो लगेगा वो होगा, ये सेटिंग्स होगी। तो आप इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी का जो भी मैं बनाऊँगा इसमें स्पीड वीडियो में होगी, तो प्लीज़ आप समझ लेना। तो मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी का सीन में मैं स्पीड वीडियो में बनाऊँगा। तो ये तपाकी का जो कैमरा है विच इज़ देयर, मतलब एक पीछे पलट करके ये बोलेगा क्या है पापा, तो ये है ये कैमरा, जस्ट तपाकी कैम है। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, जैसे तपाकी कैम हाईलाइट किया तो एक्चुअली में इसको आर और जेड एक्सिस पे घुमा दो लंपट के तरफ, ये इधर से बोलेगा। और ये कैमरा को थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ इस कैमरे को जी और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा, और इसको नियर बाय कर दो इतना पे, कि जब इसको देखेगा तो ये पलटेगा तो इस बंदे को देखेगा, ठीक है। तो ये कैमरा होगा आपका एस सेटिंग्स। तो अभी मैंने तपाकी कैम रखा है, तो 61 पे जाके हम एक मार्कर लगा देते हैं, ऐड मार्कर, है ना। और ऐड मार्कर करके जो कैमरा तपाकी सेलेक्टेड है उस कैमरे को कंट्रोल बी इसको लगा दो। और ये कैमरा कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये कैमरा यहाँ से जंप करेगा और ये कैमरा जाएगा यहाँ तक, लाइक ये कंप्लीट 88 या 100 फ्रेम रख दो, मान लो कि अब कुछ फ्रेम हम काट के हटा सकते हैं, मतलब 90 फ्रेम पे आके फिर से एक मार्कर ऐड करेंगे और सेम तपाकी कैम सेलेक्टेड यहाँ पे लगा देंगे इसका तपाकी कैमरा कंट्रोल बी से। तो आपको यहाँ से यहाँ तक चलेगा ऑटोमेटिक। देखोगे जब आप मेन शॉट में कैमरा में देखोगे तो जब ये सीन चलता है यहाँ से, अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा, क्या हुआ पापा। देखो कैमरा ऑटोमेटिक जंप कर रहा है, मतलब ये स्विच कर रहा है कैमरा को, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर ये पहला शॉट ख़त्म हो गया। तो पहला शॉट का जो फ्रेम है 100 फ्रेम, अगर मैं इसको करता हूँ कि थोड़ा सा फ्रेम 1 2 10 फ्रेम अधिक बढ़ा सकते हो, या आप चलो 95 फ्रेम रखो। तो इसका सेटिंग्स भी साथ में लेके चलो, आप यहाँ पे जाओ, सीन सेटिंग्स में जाओ, और इसका जो फाइनल फ्रेम होगा और 95 1 से लेकर 95 ओनली। तो 95 यहाँ पे देके आप इंटर कर दो, मतलब इतना ही फ्रेम का चलेगा। तो अब मेन शॉट जो चलेगा आपका ये, इसको अगर आप थोड़ा सा रेंडर मोड को ऑन कर दो और देन आप प्ले करके देखो। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा, क्या हुआ पापा। ये बोला क्या हुआ पापा। इस पे जब कैमरा जंप करता है तो थोड़ा हम ग्राफिक्स मोड पे आते हैं, रेंडर मोड पे तो हमारा स्लो होता है ड्यू टू आपका इसके वजह से, रैम और ग्राफिक्स के वजह से। तो मैं अभी आपको इस मोड पे ही दिखा रहा हूँ। तो चलो ये हो गया आपका। लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा, क्या हुआ पापा। अब इसका एक्टिव हमने एनिमेट सिर्फ फेस एक्सप्रेशन का किया है, मतलब जो ये बोलेगा। अब चलो शॉट दूसरा में हम जाते हैं। तो हमारा पहला शॉट का अभी कैमरा सेटिंग हो चुका है। नाउ जंप ऑन शॉट। ये भी एक बीच में एक डायलॉग छूटने की वजह से मैंने थोड़ा सा इसको इन्हेंस किया था।
दूसरा में आप जाते हैं तो हमारा जो फ्रेम मिलता है, दूसरा में आपको जो सीन पे यहाँ पे मिल रहा है चेंजेज, ये इसमें होता है। मिलो इनसे, ये है तुम्हारे नए टीचर, थोड़ा सर जी को प्रणाम करो। ये यहीं तक है इसका इसका जो फ्रेम है कि ये यहाँ तक 100 फ्रेम पे ख़त्म होता है, तो मैं इसको रखता हूँ मान लो कि 105 फ्रेम, मान लो इसको 105 फ्रेम का ही रखना है, तो आप 105 करके 105 फ्रेम पे रखो। एक ही डायलॉग है, ये इनसे मिलो, ये है मिलो तो इनसे, ये है तुम्हारे नए टीचर। तो ये जब यहाँ पे मिलो इनसे बोलेगा तो यहाँ भी आप मार्कर लगा सकते हो। हालांकि ये सिंगल कैमरा होगा यहाँ पे, तो मार्कर की ज़रूरत नहीं है। ये बोलेगा मिलो इनसे, ये है तुम्हारा टीचर, तो ये किसके फेस पे होगा? ये होगा ये जो कैमरा हमने लगाया था यहाँ पे, अब देख लो कौन सा कैमरा पे हम जाते हैं तो इसका फ्रंट से चेहरा आएगा। हम इसको एनिमेट कर सकते हैं हर एक में जाके, जैसे मान लो तपाकी कैमरा है ये, यहाँ पे देखो तपाकी कैम को हमने हाईलाइट कर दिया और वही तपाकी कैम दिख रहा है। ये मैं चाहता हूँ कि ये लो मिलो इनसे, ये है तुम्हारा टीचर, तो ये इसका जो चेहरा होगा यहाँ से जी आर, पहले जी प्रेस करके थोड़ा सा इधर लेके आओ और आर प्रेस करके जेड एक्सिस पे घुमा लो इधर, और इसका जो एंगल होगा कैमरे का जी एक्स एक्सिस पे इसको थोड़ा सा पीछे लाएंगे। इनसे मिलो जब बोलता है तो ये क्या होगा कि ये दो बंदा को दिखाएगा, यहाँ से चिंतामणि को भी दिखाएगा जेड एक्सिस पे। इनसे मिलो, ये है तुम्हारा टीचर, जैसे जो भी ये बोलता है यहाँ पे। तो अब देखो दोनों एक फ्रेम में नहीं आ रहा है, दोनों एक फ्रेम में नहीं आ रहा, तो इस कैमरा को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सेटिंग्स में जाऊँगा, इस कैमरा सेलेक्टेड कैमरा सेटिंग्स में जाओ, इसका जो सेंसर साइज़ है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये इतना को कैप्चर करे दूर से। इनसे मिलो, ये है तुम्हारे टीचर, समथिंग ऐसे करके बोलेगा। तो ये चलो मान लो 56 या 60 आप रख ले के चलो, और इससे हम थोड़ा सा कैमरे को जी और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कि चलो ये थोड़ा सा, ये इनसे मिलो, ये है तुम्हारे टीचर, थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये एक कैमरा सिर्फ यही दिखाएगा, ये इनसे मिलो, ये है तुम्हारे टीचर। कैमरा मान लो कि स्टिल रहेगा, है ना, स्टिल। अब बाद में हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपना सीन के हिसाब से। तो सीन दूसरा भी शॉट हो गया। तो इस तरीके से हर एक शॉट में कैमरे को जैसे जैसे डायलॉग्स है उसके हिसाब से हम फिट करेंगे, और फाइनली मैं फाइनल आपको लेआउटिंग दिखाऊंगा रेंडर करके इस सीन में। और इसी को आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा आ जाता है वॉइस रिकॉर्डिंग में, थोड़ा सा मैं स्पीड में दिखाता हूँ। तो वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ऐसे ही वॉच करते रहिए, सीखते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स होता है ज़रूर मुझे शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।